नंदलाल जी आज बहुत दिनों बाद मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। आज निकाय का जो मतदान चल रहा है और मतदान के बीच में खबर आ रही है कि आपने मतदान नहीं किया है, क्या कारण है हमारे दर्शकों को बताने की। देखिए, उत्तराखंड में नगर निकाय का इलेक्शन चल रहा है और इसी बीच में मैं आज सुबह 7 बजे ही अपने पोलिंग बूथ पे पहुंचा। जब मैं वहां लिस्ट में अपना नाम ढूंढा तो मेरा नाम ही नहीं था और मैं बड़ा हैरान हुआ, बहुत स्तब्ध रह गया कि मेरा मतदाता सूची में नाम ना होना ये बड़ी विडंबना है। मैं 2018 में मेयर का इलेक्शन लड़ चुका हूं और इस तरह से कैसे ये संभव हुआ कि मेरा नाम नहीं है। बीच में बाद में पता चला कि हमारे जो राज्य के उत्तराखंड राज्य के पूर्व सीएम हरीश राव जी का नाम मतदाता सूची से गायब है। मैं तमाम वार्डों में गया, लगभग 35-40 जितने भी वार्ड हैं उनमें सब में गया और मैंने लगातार देखा कि कहीं ना कहीं हर वार्ड में 300, 400, कहीं कहीं 500 मतदाताओं की सूची से नाम हटे हुए हैं, कटे हुए हैं। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं? मतदाताओं की लापरवाही मान रहे हैं या फिर ये जो व्यूलो डोर टू डोर जो सब इनने जो वोट बनाए हैं, किस वजह से? अकेले आपका वोट कटा होता तो एक मान लेते एक साजिश हुई है, लेकिन इतने बड़ी संख्या में अगर लोगों को वोट नहीं है तो एक अपने आप में बड़ा सवाल है जी। नरेंद्र जी, हमारे जो परिवार में रिश्तेदारी में कम से कम 22 वोट कटे हैं, मतलब उनके मतदाता सूची से नाम हटा है। अब इसमें मैं किसको दोष दूं? इलेक्शन 1 साल वैसे ही एक्सटेंड हुआ है, मतलब अभी 6 साल और 2 महीने के बाद ये इलेक्शन संपन्न हो रहा है। और जो इलेक्शन होता है ये एक मान के चलिए कि एक पर्व होता है। इस पर्व में हर कोई भागीदारी करता है, वो मतदान किसी को भी करे उसको करने का अधिकार होता है और एक सब में एक रौनक रहती है कि हाँ जी इलेक्शन हो रहा है, इसमें हम अपने शहर के, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के विकास के लिए अपना योगदान देंगे और आपके मत के द्वारा जो प्रत्याशी होता है वो चुना जाता है। बीच में मैं ये कहूंगा कि राज्य सरकार, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन या बीएलओ जो भी घर घर पर्चियां पहुंचाती हैं या फिर कह लीजिए कि उसमें मतदाताओं के नाम सूची में चढ़ाना हटाना, ये प्रक्रिया बहुत लेंदी क्यों हुई है? मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन और राज्य इलेक्शन कमीशन राज्य इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इन दोनों को विलय कर देना चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, मैंने वोट दिया अपना, अभी निकाय इलेक्शन चल रहा है राज्य में और मैं अपना वोट देने से वंचित रह गया। मुझे बहुत पीड़ा हुई है, मैं बहुत ज्यादा इसको बहुत गलत मानता हूं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की विफलता रही है। अच्छा, लगातार वोट बनते हैं लेकिन जो निकाय चुनाव होता है उसके लिए अलग वोटर लिस्ट बनती है और जो विधानसभा लोकसभा चुनाव हो गए उनकी अलग वोटर लिस्ट बनती है। क्या आप नहीं मानते कि इस वजह से ये दिक्कतें हो रही है कि लोगों के विधानसभा में तो वोट हैं लेकिन निकाय में वोट गायब है? जी, एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए, ऐसा आप नहीं मानते जरूरी है? जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन दोनों का विलय कर देना चाहिए, ये समस्या ही हट जाती। हर बार किसी ना किसी मतदाता का सूची से नाम हटा हुआ पाया जाता है, वो वेदना में आता है, उसे दुख होता है, पोलिंग बूथ पे जाता है, वो कहीं काम छोड़ के आया होता है। मैं आज ही देखा वार्ड नंबर 2 में दुबई से एक बंदा वोट डालने आया, उसका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। एक दिल्ली से महिला आ रही थी, वो मेरे से बोल रही थी कि भैया मेरा भी मतदाता सूची में नाम नहीं है। ऐसे तमाम लोगों, मैं कह रहा हूँ 8 से 10 हजार लोगों का नाम इस समय नगर निकाय इलेक्शन में मतदाता सूची से अलग हुआ है। अच्छा, दूसरे मुद्दे पर आ रहे हैं कि एक दौर था जो रुद्रपुर में हर किसी की जुबान पे थे, निकाय चुनाव लड़े, इसके बाद विधानसभा चुनाव भी लड़े, नंदलाल अपने आप में एक ब्रांड बन गया था, नाम था। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद नंदलाल जी अचानक गायब हो गए, ऐसा क्या कारण रहा और क्या माना जाए राजनीति में फिर दोबारा से नंदलाल जी की एंट्री हो रही है, दिखाई देंगे? जी, आपके जो सवाल है बिल्कुल सही है। बीच में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा निष्क्रिय रहा और उसके मुख्य कारण था परिवार, और मेरा परिवार जो था वो पहाड़ पे है और जब जॉब में था तो कुछ वहाँ के वो चीजें रही हैं, उन पे मैं सहयोग किया परिवार का। मेरी पत्नी वेटनरी डॉक्टर है तो मैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा रहा, बच्चों की देख रेख के लिए और एजुकेशन के लिए मैं उसमें रहा। अब थोड़ा सा पुनः मैं सक्रिय होऊंगा, आने वाले समय में पूरी सक्रियता दिखेगी आपको। अच्छा, मतदान की हम बात करें तो एक चीज होती है
आपका वोट है, आप वोट डालने नहीं डालने वो एक अलग फैक्टर होता है। लेकिन जब आपको वोट डालने आप जाते हैं या जिस दिन मतदान की बात होती है उस दिन अगर आपको पता चलता है कि आपका वोट ही नहीं है या जिसे भी पता चलता है, तो अपने आप में कैसा महसूस करता है आदमी? एकदम ठगा हुआ महसूस करता है। मैंने प्रारंभ में इस बात का जिक्र किया, बिल्कुल बहुत बुरा लगा, मैं तड़प गया, वोट क्यों नहीं डाल पाया। मैं यहाँ आया, सुबह 7 बजे पहुंच गया था, जबकि 8 बजे का था। मैंने कहा बाकी चीजें भी देख लेंगे, कौन कैसे है, पोलिंग बूथ पे क्या व्यवस्थाएं नहीं है, मैंने वो भी देखने गया, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। लेकिन मैं बहुत स्तब्ध रहा और मैं बताने में संकोच कर रहा था। मुझ जैसे व्यक्ति का अब वोटर लिस्ट से नाम हट गया है तो आम जनता का क्या होगा। आज जो मतदान हुआ है, पोलिंग बूथों पर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, अभी भी 5 बज चुके हैं, मतदान का जो समय समाप्त हो चुका है अभी पोलिंग बूथों में, तो इसको लेकर क्या कहना है? लोगों में कितना जोश है? देखिए, 2 चीजें। इस बार जो निकाय इलेक्शन में अब पता नहीं क्या नियमावली है सरकार की या इलेक्शन कमीशन की कि बीएलओ द्वारा पर्चियां घर पे नहीं बांटी गई, बांटी भी गई हैं तो नाम मात्र के। मैं कई वार्डों में पूछा, चाहे वो वार्ड नंबर 1 हो, 40 हो, 6 हो, जहां पे मेरा है, वहां नहीं बांटी गई हैं। अब ये है कि क्यों नहीं बांटी गई, उससे क्या है कि बूथों पे जब आप जाते हैं वहां पे बस्ते लगे होते हैं, जो कांग्रेस या बीजेपी या अन्य दल जो भी है निर्दलीय अपना बस्ता लेके बैठा होता है, उसमें नाम ढूंढने में बहुत समय नष्ट हुआ है और उसकी वजह से भी लोगों को दिक्कत हुई है। जबकि निर्वाचन आयोग कहता है कि अधिक से अधिक मतदान करने के लिए वो प्रोत्साहित, से मैं बड़ा चिंतित हूं। इसमें बीएलओ द्वारा पर्चियां बांटी जानी चाहिए थी। तो ये थे नंदलाल जी, पूर्व में महापौर का चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और आज वो सबसे ज़्यादा परेशान है, उदास इसलिए हैं क्योंकि उनका वोट वोटर लिस्ट में नहीं है। उनका ही नहीं, शहर में बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जो मतदाता हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं, और दूसरी तरफ आरोप ये भी लग रहे हैं कि फर्जी तरीके से बाहर के लोग उनके वोट हैं और वो वोट डाल रहे हैं। तो आप बने रहिए, हम आपको। नंदलाल जी, जिस तरह से आपने पूर्व में महापौर का इलेक्शन लड़ा है कांग्रेस से, तो आने वाले समय में क्या माने कि रुद्रपुर की राजनीति में आप सक्रिय होंगे? जी बिल्कुल हूँ। किस तरह की पद पे, अगर आपको अगर मौका मिलता तो किस तरह के पद पे जाना चाहेंगे या किस तरह की राजनीति में सक्रिय होंगे आप? देखिए, किस तरह की राजनीति, तो एक ये है कि जनता की सेवा करने वाली राजनीति है। कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी न किसी एक दल में जाएंगे। और यहाँ पे चूंकि मैं आम आदमी पार्टी में रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा यहाँ पे वो चीजें नहीं हो पा रही हैं जो सोचा था मैंने। और जो दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल जी या फिर उनकी जो टीम है जो चलती है उत्तराखंड की, कहीं ना कहीं अनदेखी के रूप में रहता है। अच्छा, आम आदमी पार्टी से आप जब विधानसभा चुनाव लड़े थे उससे पहले बड़े सपने आपको दिखाए थे कि हम ये करने वाले हैं, बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग हुई, लेकिन जब चुनाव हुआ तो टाटा फिस हो गया। निकाय चुनाव में भी यही नजर आया कि यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हम निकाय चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन धरातल पर जो देखा गया वो दिखा कि पार्टी के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिले। और वर्तमान में क्या स्थिति है, आप इसके पीछे क्या वजह मानना है? देखिए, मैं अभी बताया भी था कि मैं निष्क्रिय रहा पूरे उसमें। अभी थोड़े ये निकाय इलेक्शन आया, तो जिन लोगों ने समर्थन मांगा, जिस पार्टी ने पूछा, मैं थोड़ा सा उसके लिए आगे आया। उत्तराखंड में आप, मैं बता रहा हूँ, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी नरेंद्र भाई साहब का आपका सवाल का कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि एक पावर हाउस होता है, पावर हाउस से जो पावर सप्लाई होती है ट्रांसफार्मर तक, फिर वहां से घरों तक होता है। तो दिल्ली आम आदमी पार्टी के लिए ट्रांसफार्मर थी, अरे सॉरी पावर हाउस था, उत्तराखंड एक ट्रांसफार्मर, वहां से पावर ना सप्लाई होना एक मुख्य कारण रहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का आज कैंडिडेट या फिर जो भी है वो चीजें सक्रिय नहीं है, और आम आदमी पार्टी का यहाँ पे जनाधार भी नहीं रहा। नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से बात की जाए कि आम आदमी पार्टी का जो महापौर प्रत्याशी उतारा था, उनका किन्हीं कारणों के चलते पर्चा खारिज हो गया था, लेकिन कुछ ही पार्टी पर पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उसमें आपकी सक्रिय भूमिका नहीं दिखाई दी। एक्चुअली मैंने बताया ना कि मैं सक्रिय नहीं रहा, और जिन लोगों ने मेरे से मदद मांगी मैं मदद के लिए आ गया है। तो ये थे नंदलाल जी, जो पूर्व में निकाय चुनाव के साथ महापौर पद का चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, वो अपनी बात कर रहे थे।